तो हेलो मेरे फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कोई नहीं बताता। जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में हो आप और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कोई नहीं बताता। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में गेस्ट पेपर भी आते हैं, एनडी भी आती है, उसका डिकमार भी आता है और सब गेस्ट पेपर भी देते हैं, लेकिन उसके बारे में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कोई नहीं बताता। आज मैं आपको बताऊंगा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया है तो उसे कैसे पढ़ें और कैसे टॉप करें फर्स्ट ईयर में। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे यही सब लोग कह रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ होता है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ होता है, कोई डायरेक्शन भी नहीं देता, ना ही कोई बताता है अच्छे से। सब लोग इंग्लिश लैंग्वेज अगर ले लिए हो तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिटरेचर से अच्छा है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा कि ग्रामर पोर्शन कैसा होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के ऑरिजिन है, कहाँ से इसका एंड होगा, कब ये ग्लोबल लैंग्वेज बनी, ये सब पढ़ाया जाता है। इसमें 3 पेपर होते हैं। बीए इंग्लिश लैंग्वेज का 3 पेपर होता है। पहला ड्रामा, दूसरा होता है ग्रामर पोर्शन का, तीसरा होता है लिंग्विस्टिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, आपको सब बताया जाएगा, शुरू से आखिरी तक बताया जाएगा। बस आप सस्पेंस और थ्रिलर ऐसे ही बनाए रहें, ठीक है। अपने माइंड में सस्पेंस क्रिएट मत करें ऐसा कि डिप्रेशन में चले जाएं। आपको बस इजली ये जानना है कि बीए लैंग्वेज यार बहुत आसान होता है, कोई कठिनाई नहीं होती इसमें, ना ही कोई रट्टा मारना होता है। सबसे पहला जो पेपर होता है ड्रामा का होता है। ड्रामा में आपको पढ़ना होगा सेटिंग, मूड, थीम, कैरेक्टर और फिर प्लॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब बताया जाएगा। अभी बस वैसे ही ऊपर व्यू ले लीजिए। सेकंड पेपर होता है ग्रामेटिकल पोज का होता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से बना, कैसे बना, साउंड क्या होता है, फिर उसके बाद में ऐसा है ये सब, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, और फिर उसके बाद में आगे चल के पढ़ेंगे आप जेरेंट पढ़ेंगे, इनफिनाइट वर्ब पढ़ेंगे, ये सब होता है इसमें। और जो थर्ड होता है लिंग्विस्टिक्स का। लिंग्विस्टिक्स में आपको बेसिक से बताया जाएगा। बेसिक से ये बताया जाएगा कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। अब आप चौक जाएंगे जब मैं कहूँ कि साउंड 44 प्रकार के होते हैं, चौक गए ना, ऐसे ही होता है। ऐसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं बहुत कंफ्यूज आ गया था कि ये लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको उससे सिलेबस बता दूं। सबसे पहले मैं पेपर 3 से शुरू करना चाहूंगा लिंग्विस्टिक्स से, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं नया नया यहाँ पे आया तो नया नया मैं जान पाया कि लिंग्विस्टिक्स होता क्या है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है लिंग्विस्टिक्स, मॉर्फीम, फिर उसके बाद में सेंटेंस और सेंटेंस ये सब बनाने में, फिर उसके बाद में पोलोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें होते हैं, क्योंकि ये सब साउंड से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद में साउंड से कैसे वर्ड बना, वर्ड से कैसे सेंटेंस बना, सेंटेंस से कैसे आगे चलकर बड़े बड़े सेंटेंस, क्लाउड जो है सब ज्वाइंट करके सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी और लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सब बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड पेपर से शुरू कराना चाहूँगा। सिलेबस जो होता है इसका थर्ड पेपर का, बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, पहले यूनिट में आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। और इसका 2 पार्ट होता है, मतलब व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स पहले यूनिट में, और फिर उसके बाद में दूसरे बाद में बताया जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल लैंग्वेज। इसमें डिफरेंस बताने को आएगा आपको। तो पहला यूनिट ये होगा। दूसरे यूनिट में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। फिर दूसरा रहेगा कि व्हाट इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इसका लिंग्विस्टिक्स का ब्रांच भी होता है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज वेरिएशन बताया जाएगा, जो कि दिए थे नॉम चॉम्स्की, एक नाम के वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक नहीं कह सकते आप, एक प्रकार के लिंग्विस्टिक्स थे। आप लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लिंग्विस्टिक्स होते क्या है। लिंग्विस्टिक्स वो होते हैं जो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक होते हैं, और ऐसे ही करते हैं, मतलब जो बायोलॉजी के क्षेत्र में बायोलॉजी वाला काम करते हैं, मतलब शरीर के बारे में बताते हैं। वैसे लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें। उससे पहले उसके बाद में बताऊंगा कि जो वेरिएशन लैंग्वेज, ओरेशन लैंग्वेज, चेंज, ये सब होता है। फिर उसके बाद में होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर को आप पढ़ेंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव, और फिर उसके बाद में केस ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर को पढ़ेंगे, जो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ये एक प्रकार के अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स हैं जो उन्होंने दिया था। लिंग्विस्टिक कह सकते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन में हल्का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं, आप मैनेज कर लेना, नया हूँ अभी। तो फिर उसके बाद में आपको जो थर्ड यूनिट में रहेगा वो ये सब पढ़ना पड़ेगा कि इसका जो ग्रामर का टाइप क्या है, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी डिफिनेशन और एक्सेट्रा, से ज्वाइन होता है, ग्रामर का रूल होता है जो लैंग्वेज से कैसे ज्वाइन होता है। फिर उसके बाद में आप थर्ड
यूनिट को छोड़कर 4th यूनिट पे जैसे जाएंगे, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे होकर पोर्शन बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज का फ्यूचर बताइए, आगे चलकर कौन सी भाषा इसे डोमिनेट कर सकती है, कौन सी रिसेसिव है, कौन सी डोमिनेंट भाषा है, ऐसे कर सकते हैं आप लैंग्वेज के बारे में। फिर उसके बाद में आप कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कल्चरल प्रोग्राम कैसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बन गई, ये सब पढ़ेंगे। तो 4 यूनिट होंगे इसके, मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। पेपर 3rd से शुरू करूंगा, आप कहेंगे तो पेपर 1st मतलब ड्रामा और पेपर 2nd ग्रामेटिकल पोर्शन को भी लेकर आऊँगा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत स्कोप है। मैं आपको बता दूँ, आपको अभी नहीं रियलाइज होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आपने गलती की है कि गलती नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है इंग्लिश लैंग्वेज लेकर, क्योंकि बहुत स्कोप है इसमें। मैं आज एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकता, लेकिन बताऊंगा आगे चल के। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो हाँ, सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में आज कुछ आपको और बता दें। तो लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, मतलब साइंटिफिक स्टडी, मतलब एक प्रकार का जो उसका बेस होता है, बेस से उठा के उसको एंड तक लेकर जाते हैं, मतलब बिगिनिंग से मिडिल और फिर एंड तक लेकर जाते हैं, ऐसी स्टडी की जाती है इसमें। साइंटिफिक स्टडी एक एक वर्ड का, साउंड का, सब कहाँ से साउंड, वोकल साउंड निकला, कहाँ से क्या बॉडी पोर्शन, सब इसमें होता है लिंग्विस्टिक्स में। इसके जो ब्रांच होते हैं तो आप लिख लेना कि लिंग्विस्टिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है। ये जो होता है लिंग्विस्टिक्स जो है, जो क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड से बना है। लिंग्विस्टिक्स जो है लैटिन वर्ड से बना है, जो लिंगुआ मतलब होता है टंग, और फिर उसके बाद में स्टिक्स मतलब होता है नॉलेज और साइंस, मतलब आप नॉलेज और साइंस भी कर सकते हैं। तो ये लैटिन वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ऐसा कह सकते हैं आप। तो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना बहुत ही आसान है, और इसके आगे चलकर आप इसको और फिर ब्रांचेस को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली में समझ में आएगा कि क्या है। लिंग्विस्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मार्को लिंग्विस्टिक्स। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि माइक्रो और मार्को लिंग्विस्टिक्स में अंतर क्या है। मैं बता दूं आपको कि माइक्रो जो होता है वो होता है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, और फिर उसके बाद में सेमेटिक्स, पैराडॉक्स और आर्टिकुलेटरी, एक्वेटिक्स, आर्बिट्रेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो होता है मार्को और माइक्रो में फर्क जानना, ठीक है। तो माइक्रो होता है अलग होता है, मार्को अलग होता है। तो मार्को लिंग्विस्टिक्स जो होता है उसमें आते हैं 2, इंटर और इंट्रा। इंटर डिसिप्लिनरी आता है और फिर इंट्रा डिसिप्लिनरी आता है। इंटर डिसिप्लिनरी जो होता है उसमें आते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, फिर उसके बाद में जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो इंट्रा लिंग्विस्टिक्स आता है, इंट्रा डिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक्स आता है, उसमें आता है आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, फिर उसके बाद में जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक्स, और फिर उसके बाद में आ सकता है आपका और भी बहुत 2-3 ब्रांचेस और है, वो भी आप पढ़ूंगा आगे चलकर। तो बस आज ओवरव्यू ऐसे ही ऊपर से ले लीजिए। और आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। आपको पहले ही बता दें, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहिए, एक ही बात है। मैं वहाँ पे 2nd ईयर का छात्र हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो और कोई भी जानकारी लेना हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको अच्छी गाइड करूँगा। उससे पहले आप लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें।